बच्चों, आज यह पहला क्लास है ऑनलाइन माध्यम से। जैसा कि हमारी यह सोच थी कि हम ऑनलाइन जुड़कर सभी लोगों को क्लास देंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी में कोई फॉल्ट है, नेटवर्क भी कम आ रहा है, जिससे बार बार एरर आ रहा है। इसलिए हम वीडियो बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे और उसके द्वारा यह वीडियो आप लोगों को भेजेंगे। एक एक टॉपिक का स्पेशली वीडियो बनेगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और उन क्वेश्चनों को आप पढ़कर अच्छे से समझ सकते हो। जो भी क्वेश्चन में समस्या आ रही हो, जो चीज़ें न समझ में आई हो, उन्हें व्हाट्सएप या फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर आप पर्टिकुलर या मैसेंजर से लिखकर हमें बताएंगे। आज गुरुकुल कोचिंग सेंटर इटैली महनाजपुर में पहला क्लास है। यह BSc पार्ट 1 का मैं बॉटनी, ये BSc पार्ट 1 बॉटनी का जो सेकेंड पेपर है उसका मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ। पहले पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है, बॉटनी का सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम आपको होने वाला है। और सेकेंड पेपर में आप लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला पढ़ना है लाइकेन, दूसरा पढ़ना है एल्गी, और तीसरा पढ़ना है ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले हम आज लाइकेन को पढ़ेंगे। लाइकेन क्या है? ये है लाइकेन। लाइकेन को सहवाग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे सहवाग। सहवाग अर्थात शैवाल की तरह ही इसका नाम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, शैवाल और सहवाग। तो ये सहवाग कहा जाता है, इसे लाइकेन कहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए लाइकेन होते क्या हैं। लाइकेन को अगर हम सबसे पहले जानना चाहें तो लाइकेन प्रकृति का एक ऐसा प्लांट है जो हमें बिल्कुल स्पेशल तरीके का दिखाई देता है। बिल्कुल स्पेशल है अपने आप में। इसलिए स्पेशल है कि यह एक नए तरह के सिम्बियोसिस जीवन को दिखाता है। सिम्बियोसिस जीवन का मतलब यह न्यूट्रिशन के एक अलग टाइप को दिखाता है। जैसे न्यूट्रिशन की जो टाइप हैं उनमें हमने बहुत बार बताया, न्यूट्रिशन के टाइप में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, सबसे मैच्योर और सबसे डेवलप न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑन प्लांट करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि दूसरा जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वह होता है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में सारे एनिमल इसको करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जिनको आप सामान्य भाषा में परपोषी कहते हैं। ये तीसरा मोड है जिनको कहते हैं सिम्बियोसिस अर्थात सहजीविता। सिम्बियोसिस या सहजीविता का मतलब होता है कि जब एक लिविंग्स या कोई जीव अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे के साथ एक कोऑपरेशन करता है, एक साहचर्य करता है, एक साथ लेता है, और दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ एक दूसरे की सहायता करके। जैसे हम लोग कभी कोई काम करते हैं तो सहायता करते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो अगर बैट लाना है या बॉल लाना है तो सब लोग मर्ज कर देते हैं, कुछ पैसे तुम दो, कुछ पैसे ये दे, कुछ पैसा ये दे, और सारे लोग मर्ज करके उस बॉल को लाते हैं और उसे सारे लोग खेल लेते हैं। ऐसे ही न्यूट्रिशन का एक यह स्पेशल मोड है जो सिम्बियोसिस कहलाता है। इसमें 2 तरह के लिविंग्स पार्टिसिपेट करते हैं। पहला लिविंग्स है जिसे एल्गी कहते हैं या शैवाल कहते हैं। दूसरा जो है उसे फंगस या कवक कहते हैं। ये दोनों मिलकर एक कोऑपरेशन करके एक नए तरह का प्लांट इस नेचर में उपस्थित करते हैं।
और वही एक नए तरह का जो प्लांट है वह लाइकेन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन क्या है, एक नंबर में बताइए कि लाइकेन क्या, एक लाइन में बताइए लाइकेन क्या है, तो आप कहोगे कि लाइकेन एक सिम्बियोसिस प्लांट है जो एल्गी और फंगस के कॉपरेशन से बनता है। बस इतना ही कहना है। अर्थात ये एल्गी और फंगस के कॉपरेशन से बनने वाले एक सिम्बियोसिस प्लांट को हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन की अगर बात की जाए तो लाइकेन जब इस हमारे अर्थ पर नए तरह का एक ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था, एक जीवन की जब उत्पत्ति हो रही थी, तो उस दौरान आप लोगों को पढ़ाया गया इंटर में या आगे भी सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बताया जाएगा कि सबसे पहले उस समय वायरस आए, जो ओपेरिंग मॉडल में आपको बताया जाएगा। वायरस के बाद बैक्टीरिया आ जाए और बैक्टीरिया के बाद तब जाके जो है यूकैरियोटिक सेल आए और उन यूकैरियोटिक सेलों के द्वारा फिर जाकर ये फंगस और एल्गी ये सब जो है फॉर्मेट हुए और यही फंगस और एल्गी आपस में मिलकर एक नए तरह के लाइकेन को बनाने का काम करते हैं। तो आज हम लोग लाइकेन को पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है लाइकेन क्या है, इसके बारे में, इसका इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बताइए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला हो सकता है, आने के अधिक चांसेज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में मैंने बताया लाइकेन क्या है। अब लाइकेन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इसको, ये हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और वासस्थान, यह कैसा होता है और कहां पर यह पाया जाता है। तो लाइकेन आर कैस्मोपोलिशन, लाइकेन एक सर्वव्यापी विश्वव्यापी प्लांट है। हम ये नहीं कह सकते यहां पाया जाता है वहां नहीं पाया जाता है, यह हर जगह पाया जाता है। तो लाइकेन का अगर निवास स्थान या उसका हम हैबिटेट देखें तो वह लगभग हर जगह पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से लाइकेन उन स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं, उन हैबिटेट्स पर अधिक पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर यानी नमी होती है, टेम्परेचर होता है और डायरेक्ट सनलाइट, सूर्य की किरणें जहां पर प्रत्यक्ष रूप से आती हैं, डायरेक्ट आती हैं और नमी भी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो नमी जहां पर हो, जहां पर अच्छे से सनलाइट आए और साथ साथ जहां का टेम्परेचर सामान्य हो, ऐसे स्थानों पर लाइकेन पाए जाते हैं। वह हर स्थान हो सकता है, वह बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पहाड़ यानी माउंटेन के हिल्स हो सकते हैं, वह एक मैरीन का स्रोत यानी समुद्र भी हो सकता है, वह मृदा यानी सॉइल भी हो सकता है, वह पेड़ यानी प्लांट के जो वुड होते हैं, जो बर्क यानी छाल होते हैं, वे भी हो सकते हैं। तो लाइकेन आप हर जगह पा सकते हैं। लाइकेन की सबसे अच्छी जो स्पेशलिटीज है वह ये होती है कि लाइकेन पोल्यूशन के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए लाइकेन को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्षेत्र प्रदूषित है कि नहीं है, क्योंकि जहां भी प्रदूषण, जैसे जहां पर प्रकाश होता है वहां पर अंधकार नहीं होता है, उसी तरह जहां प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन नहीं होगा। अगर किसी हैबिटेट में अगर लाइकेन है तो इसका तात्पर्य है कि वह स्थान बिल्कुल रहने योग्य है, वहां पर अभी किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। और जिस हैबिटेट से लाइकेन पूरी तरह से सूखने लगे, समाप्त होने लगे और वहां पर लाइकेन गायब हो जाए, तो ऐसे सारे जो हैबिटेट होंगे
वह प्रदूषण के क्षेत्र में आ जाते हैं कि अब यहाँ पर प्रदूषण आ चुका है, क्योंकि यह लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदी होता है। और जब किसी हैबिटेट की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट जब ग्रो कर जाती है, जब अधिक हो जाती है, तो ये लाइकेन उस इलाके से गायब होने लगते हैं। और जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, वैसे वैसे यह गायब हो जाते हैं। और पूरी तरह से जब गायब हो जाते हैं तो इसका सीधा सा इंडिकेटर है, इंडिकेट किया जा रहा है कि अब यहाँ पर लाइकेन नहीं है। अब इसका सीधा मतलब है कि अब यहाँ पर प्रदूषण है, पॉल्यूशन आ गया है यहाँ पर। ये लाइकेन का सबसे बड़ा स्पेशलिटी है। तो हैबिटेट में हमने देखा कि लाइकेन एक कॉस्मोपोलिशन है, ये हर जगह पाया जाता है और विशेष रूप से उन स्थानों पर पाया जाता है जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमिडिटी